पेरेंट्स के साथ में एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी गया और एस्ट्रोलॉजर के पास जा कर के हमने पूछा कि मेरे लिए क्या लाइन सूटेबल होगी। मुझे ये ध्यान तो नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, पर ये ज़रूर ध्यान है कि मैंने एस्ट्रोलॉजर से क्वेश्चन पूछा था कि मैं एक नेता बनना चाहता हूँ, क्या मैं पॉलिटिकल फील्ड में जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके लिए तो नेता बनने का तो कोई स्कोप नहीं दिखाई देता। हरे कृष्णा, मेरा नाम है तुकाराम दास और मैं भी इस्कॉन भुवनेश्वर में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सेवा कर रहा हूँ। और मैं आज आप सभी के सामने अपनी इस आध्यात्मिक जर्नी के विषय में बताना चाहूँगा, किस प्रकार से मैं इस्कॉन के संपर्क में आया और क्या मेरे रियलाइजेशंस है, क्या मेरी अनुभूतियाँ हैं। तो लगभग बात है जब मैंने 10th क्लास पास करी तो उसके बाद मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि मैं किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करूँगा। तो बेसिकली मुझे मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट हुआ करता था और साइंस में भी इंटरेस्ट था, बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट था। और क्योंकि मेरे पिताजी एक व्यापारी थे तो मुझे लगता था शायद मैं आगे अपना एज अ व्यापारी, एज अ बिजनेसमैन अपना करियर बना सकता हूँ। और मेरी ये भी इच्छा हुआ करती थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन को ज्वाइन करूँ, यूपीएससी की तैयारी करूँ। सो आई वॉज लिटरली कन्फ्यूज कि मुझे जीवन में क्या करना है। इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स के साथ मुलाकात करी मैंने भी, मेरे पेरेंट्स ने भी, और बहुत सारे फ्रेंड्स से, सीनियर से कंसल्ट किया कि लाइफ में क्या करना उचित होगा या मेरे लिए क्या सही होगा या मेरा इंक्लिनेशन क्या है। तो बेसिकली बहुत सारी खोज पड़ताल के बाद, रिसर्च के बाद मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इन विच डायरेक्शन आई वांट टू गो। तो उसी समय यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स के साथ मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी गया और एस्ट्रोलॉजर के पास जा कर के हमने पूछा कि मेरे लिए क्या लाइन सूटेबल होगी। मुझे ये ध्यान तो नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, पर ये ज़रूर ध्यान है कि मैंने एस्ट्रोलॉजर से क्वेश्चन पूछा था कि मैं एक नेता बनना चाहता हूँ, क्या मैं पॉलिटिकल फील्ड में जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके लिए तो नेता बनने का तो कोई स्कोप नहीं दिखाई देता। तो लिटरली आई वॉज कन्फ्यूज कि इन विच डायरेक्शन आई वॉन्ट टू गो। तो उसी समय लगभग 10th का रिज़ल्ट आया था। तो उस समय नेट कैफ़े हुआ करते थे और उस नेट कैफ़े में जा कर के मैं जब अपना रिज़ल्ट लेने के लिए गया तो तभी एक 12th का स्टूडेंट भी अपना रिज़ल्ट लेने के लिए आया था। और वो 12th का स्टूडेंट भी सीबीएसई बोर्ड से ही था। और जब मैंने उसका रिज़ल्ट देख रहा था तो उसमें एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था बायोटेक्नोलॉजी। और लिटरली मुझे पता नहीं था कि ये बायोटेक नाम का सब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करता है। और जैसे ही मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सुना, मैं इमीडिएटली एज इफ़ के अंदर से आवाज़ आई हो कि ये सब्जेक्ट ले लो। तो और वो सब्जेक्ट हमारे स्कूल में नहीं था। तो मैंने पता किया वो सब्जेक्ट कहाँ पे है। तो इंटरेस्टिंगली हमारे घर के पास में एक स्कूल था, एक सीबीएसई स्कूल, जहाँ पर बायोटेक नाम का सब्जेक्ट भी था। क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि अगर मैं मैथमेटिक्स में भी मुझे इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, अगर दोनों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करूँगा तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और अगर केवल मैथमेटिक्स की पढ़ाई करता हूँ और बायो छोड़ देता हूँ तो मेरा जो इंक्लिनेशन है थोड़ा सा लाइफ और लाइफ के ओरिजिन को जानने के विषय में, तो वो उसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया। तो लिटरली आई वॉज कन्फ्यूज्ड। पर जैसे ही मुझे बायोटेक सब्जेक्ट के बारे में पता चला, मुझे लगा कि एज इफ आई वॉज लुकिंग फॉर दिस सब्जेक्ट। इमीडिएटली मैं अपने पेरेंट्स के पास गया और मैंने कहा कि बायोटेक नाम का एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पे डीएनए के बारे में बताते हैं, आरएनए के बारे में बताते हैं और क्लोनिंग के बारे में बताते हैं। उस समय ये बहुत, क्लोनिंग एक ऐसा टर्म था, शक्तिमान सीरियल में बताते थे कि कैसे क्लोनिंग हो गई और एक आदमी की जैसा बिल्कुल दूसरा आदमी बन गया। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जस्ट दैट काइंड ऑफ इंक्विजिटिवनेस वाज इन माय माइंड, क्यूरियोसिटी मेरे मन में थी। और मेरे पेरेंट्स शुरू से काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार का एक बायोटेक नाम का सब्जेक्ट होता है और मैं उसको ऑप्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पिताजी बिल्कुल एग्री कर गए। हमने इमीडिएटली नए स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ पे मेरा सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और ऑप्शनल में था बायोटेक। तो उसके बाद में बाय द टाइम मेरा मन बन चुका था कि मैं बायोटेक में हायर स्टडीज़ करूँगा। और जब मैं कॉलेजेस सर्च कर रहा था कि बायोटेक कोर्सेज कौन कौन से कॉलेज ऑफर करते हैं, तो शिमला के पास एक जेपी यूनिवर्सिटी थी। तो हमने सोचा कि वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। दे आर गिविंग गुड इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक ऑप्शंस बायोटेक में। तो मैं अपने पेरेंट्स को मैंने अपने पेरेंट्स से बातचीत करी और दे वर कन्विंस्ड कि इस फील्ड में हम आगे जा सकते हैं। और लिटरली मैंने उस कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया। और मुझे आज भी ध्यान है कि काफ़ी कॉस्टली हुआ करता था वो कोर्स, बायोटेक कोर्स।
और आई डोंट नो कि मेरे फादर की इकोनॉमिक सिचुएशन उस समय कैसी थी, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी थी, लेकिन मुझे आज भी याद है कि मेरे दादाजी ने उनसे पूछा था कि इतना महंगा कोर्स तुम पढ़ा लोगे? तो मेरे पिताजी ने कहा था कि मैं मेहनत कर लूँगा और मैं कर लूँगा। तो मुझे आज भी ध्यान है वो मेरे पिताजी का जो एक बॉडी लैंग्वेज कि मैं मेहनत करके और अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा, अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा। सो दैट वाज, तो वो भी मुझे एग्जैक्टली उस पूरे इंसिडेंट्स का ये मुझे सीन याद है कि कितने मेरे फादर को मेरे ऊपर ट्रस्ट था और मेरे लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मेहनत करने के लिए तैयार थे। और लगभग उसी समय मेरा प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, जो हमारा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का टेस्ट होता है, तो उसका रिजल्ट निकला और मेरा ऑल इंडिया रैंक लगभग 200 या 250 था, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में सब पूरे देश के बच्चे बैठते थे, बिहार, झारखंड और दूसरे दूसरे स्टेट्स के बच्चे भी। तो क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे मेरे मार्क्स थे, तो ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस मुझे मिल रहे थे मध्य प्रदेश में। तो फिर मैंने विचार किया कि जब मुझे सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बहुत कम होती है, तो मैं फिर क्यों शिमला जा कर के और इतना कॉस्टली कॉलेज में पढ़ाई करूं, और क्यों ना मैं यहाँ पे कोई कोर्स अभी ऑप्ट कर लेता हूँ जो इसके आसपास, बायोटेक के आसपास हो, और मैं आगे चल के बायोटेक में हायर स्टडीज़ कर सकता हूँ। सो दैट वाज माय डिसीजन। तो बहुत सारे कॉलेजेस की मैंने स्टडी करी, तो बायोटेक तो नहीं था, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स ऑफर कर रहे थे 2 कॉलेजेस। एक कॉलेज ग्वालियर में था और दूसरा कॉलेज उज्जैन में था। और लेकिन जब मैं उज्जैन गया तो पर्टिकुलरली उस दिन रात को लगभग शायद हल्की हल्की बारिश हुई होगी। सुबह सुबह जब हम कैंपस में पहुंचे तो बहुत ही ग्रीन कैंपस था, खूब सारे पेड़ लगे हुए थे और बहुत ही सुंदर एम्बियंस था। एज इफ कि मेरा मन आ गया कि मुझे तो यहीं पे एडमिशन लेना है, और बिल्कुल मैंने इमीडिएटली उसको डिसाइड कर लिया, कंफर्म कर लिया कि आई वांट टू टेक केमिकल इंजीनियरिंग इन दिस कॉलेज। और बहुत जल्द फिर मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया। अब इंटरेस्टिंगली इट वाज नॉट जस्ट द केमिकल इंजीनियरिंग और द उज्जैन कॉलेज दैट वाज गवर्नमेंट कॉलेज दैट वाज कॉलिंग मी, इट वाज समथिंग एल्स दैट वाज कॉलिंग, जो आगे जाके मुझे पता चला। बेसिकली बचपन से मेरी आदत रही है कि मैं सारे नेशनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करता हूँ। 15 अगस्त, 26 जनवरी हमारे घर पे हम ध्वजारोहण करते थे, और मुझे ध्यान है आज भी कि मैं कुर्ता पजामा पहन करके अपनी पॉकेट में गुलाब का फूल रख करके और एक पोडियम लगा करके और भाषण देता था। हमारे मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा होते थे, और नेशनल फेस्टिवल्स के दिन हमारे घर में हम लाइट्स लगाते थे और पूरे आसपास के लोगों को बुला करके हम बड़ी फीस्ट करते थे। तो दैट काइंड ऑफ बचपन से ही मैं ऐसा करता हुआ आ रहा था। और यहाँ तक कि न केवल नेशनल फेस्टिवल्स, अगर ईद होगी तो हमारे घर में सेवैयाँ बनाता था, क्रिसमस होगा तो मैं सेंटा क्लॉज बनता था और सबको मिठाइयाँ बांटता था, और गुरु नानक जयंती होती थी तो हम लोग गुरुद्वारे जाते थे और लंगर में सेवा करते थे। तो एज ऑफ मतलब पूरा सेकुलर काइंड ऑफ पर्सन था मैं। और जब मुझे आज भी ध्यान है कि 15 अगस्त 2011 को हमने ध्वजारोहण किया था, 15 अगस्त की शाम को झंडा उतारने के बाद में, और फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ भोपाल से उज्जैन आ गया, क्योंकि 16 अगस्त से मेरा कॉलेज शुरू होने वाला था। और जब हम आ गए तो मेरे पिताजी ने पहले ही एक किराए का घर बात करके रखा था कि जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं कॉलेज हॉस्टल में रहूँ, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं है और काफ़ी मतलब ख़राब स्थिति में वो हॉस्टल था। तो मेरे पिताजी ने हमसे लोकल किसी फ्रेंड से बातचीत करके उज्जैन में एक किराए का घर, पहले से एक कमरा बेसिकली फिक्स करके रखा था। तो मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ने के लिए आए और मेरी मम्मी आई और उनने सब कुछ सेटअप कर दिया, छोटा सा किचन भी। हालांकि मैं जिनके घर पे रहता था वही मुझे खाना देने वाले थे स्टिल, ताकि अगर मुझे और टाइम पे मैगी बना के खाना हो या कुछ और बना के खाना हो तो मेरे पास सिस्टम पूरा मम्मी ने सेट कर दिया और मेरे पेरेंट्स चले गए। तो ये पहली बार हो रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर जाके रहूँगा, तो इट वॉज अ काइंड ऑफ इमोशनल सीन, लेकिन ये तो करना ही था। नेक्स्ट दिन मैं कॉलेज गया और कॉलेज से जब मैं वापस लौट रहा था तो हमारी जो लैंडलॉर्ड आंटी थी, मैंने कुछ आंटी मुझे किसी ने बताया था कि उज्जैन में एक बड़ा मंदिर है, अपार्ट फ्रॉम महाकाल ज्योतिर्लिंग एक और बड़ा मंदिर है। तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी मैंने सुना है कि यहाँ पे एक बड़ा मंदिर है, आप उसके बारे में कुछ जानती हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, यहीं पास में एक इस्कॉन का मंदिर है।
तो मैंने कहा इस्कॉन क्या है? तो आंटी ने कहा जाके देखो, अच्छा मंदिर है, सुंदर मंदिर है। तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ इस्कॉन गया। जीवन में पहली बार तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि बचपन में अपनी दादी के साथ एक दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में मैं गया था। मुझे उस समय नहीं पता था कि वो इस्कॉन मंदिर है, पर मुझे याद है कि वो हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर था। और एक बार हम लोग वृंदावन में, उसको अंग्रेज मंदिर कहते हैं, तब भी बचपन में कभी गया था, पर इस्कॉन वर्ड से मैं परिचित नहीं था। तो जब पहली बार मैंने सुना इस्कॉन मंदिर ये क्या है, तो आंटी ने कहा कि जाके देखो, सुंदर मंदिर है। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम लोग वॉक करते करते इस्कॉन मंदिर गए। तो जिस रूम में मैं रहता था, लगभग वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर वो मंदिर था। जब मैं इस्कॉन मंदिर में पहली बार प्रवेश किया तो वहाँ पे भगवान श्री राधा मदन मोहन को देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। इतना सुंदर मंदिर और पूरा मार्बल का बना हुआ मंदिर, भगवान के सुंदर सुंदर शिव विग्रह, तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। और भगवान राधा कृष्ण के साथ में कृष्ण बलराम थे। उनको तो मैं जानता था, राधा कृष्ण को जानता था, कृष्ण बलराम को जानता था, लेकिन उनके लेफ्ट साइड में गौर निताई थे। मैं गौर निताई को नहीं जानता था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, जस्ट पहली बार में तो इतना अवेयरनेस नहीं था। और जब मैंने मंदिर की परिक्रमा करी, तो परिक्रमा करने के बाद में एक बोर्ड लगा हुआ था, पत्राचार के माध्यम से आप गीता में डिप्लोमा कर सकते हैं। मतलब लेटर्स के माध्यम से आपको वो क्वेश्चंस भेजेंगे और आप आंसर्स लिख करके भेजेंगे गीता को पढ़ करके, और इससे आपको गीता में डिप्लोमा मिल जाएगा। तो मैंने कहा ये बढ़िया, गीता में डिप्लोमा मिल जाएगा, बहुत अच्छा। तो मैंने कहा पूछा कितने रुपए में कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो? उन्होंने कहा मात्र 200 रुपये में आप एक गीता ले सकते हैं, और आपको हम क्वेश्चंस पेपर देंगे और आप क्वेश्चंस के आंसर लिख करके हमको देंगे, तो हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, आपका डिप्लोमा हो जाएगा। तो मैंने कहा बढ़िया है, इसी बहाने गीता भी पढ़ लेंगे और सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। मेरी जेब में मात्र 100 रुपये थे, अपने फ्रेंड से मैंने और 100 रुपये मांगे और 200 रुपये दे करके मैंने गीता परचेज कर ली। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत गीता एज इट इज़, हिंदी में भगवत गीता यथारूप, और साथ में मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गए। और जब मैंने गीता ले ली तो वहाँ पे जो भक्त थे उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास 5 मिनट का समय है, हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं? मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं। तो वो 5 मिनट का समय जैसे ही उन भक्त के साथ, उनका नाम था बसुश्रेष्ठ प्रभु, तो बसुश्रेष्ठ प्रभु के साथ जब मैं बैठा और वो जो बातचीत शुरू हुई, तो एज इफ़ कि मैं कई जन्मों से जिस चीज़ को खोज रहा था मुझे वो मिल गया। मेरे हृदय में, मेरे मन में जो भी जिज्ञासाएं थी, वो सारी जिज्ञासाओं का समाधान होने लग गया। मेरे मन में एक के बाद एक क्वेश्चंस उठते चले जा रहे थे और वो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देते चले जा रहे थे। मुझे आज भी लगता है कि वो 5 मिनट आज तक भी चल रहे हैं, कभी ख़त्म नहीं हुए। और जितने मेरे मन में जिज्ञासाएं थी, क्वेश्चंस थे भगवान के विषय में, शास्त्रों के विषय में, भगवान कैसे हैं, साकार हैं, निराकार हैं, देवता कौन होते हैं, भगवान कौन होते हैं, हम कौन हैं, उनसे हमारा संबंध क्या है, इस सृष्टि किसने बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई, इसका पर्पस क्या है, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रश्न मेरे हृदय में उठते चले गए और वो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देते चले गए। इनफैक्ट मैं तो इतना दीवाना सा हो गया कि हर दिन मैं मंदिर जाता था और 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, कभी कभी तो 6-6 घंटे भी मुझे समय दिया करते थे। दोपहर में कॉलेज से चला जाऊंगा और रात के 10-10 बजे तक भी मंदिर में बैठा रहूंगा और मैं पूछता रहूंगा, वो बताते रहेंगे। कई महीने इस प्रकार चलता रहा। कई महीने तक भगवत गीता को लेकर के मेरे मन में जितने प्रश्न थे, अन्य वैदिक शास्त्रों को लेकर जितने प्रश्न थे, अन्य धर्मों को लेकर मेरे मन में जितने प्रश्न थे, सभी प्रश्नों को बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से बसुश्रेष्ठ प्रभु ने मुझे आंसर दिया। और इस प्रकार से जो जिज्ञासाएं थी मेरी शांत हुई। जो भी प्रश्न और जो भी डिलेमा, क्योंकि मुझे आज भी ध्यान है जब मैं बचपन में एक इंग्लिश सर, एक कोचिंग में, एक ट्यूशन में जाता था, एक सर थे जो मुझे इंग्लिश पढ़ाया करते थे और वो क्रिश्चियन सर थे, उनका नाम था पीटर सर, और उनसे मैं बाइबल के ऊपर चर्चा करता था। हमारे पिताजी के एक मित्र थे, उनका नाम था अलीम जेदी, और उनके साथ में कुरान के ऊपर चर्चा करता था और बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछा करता था। लेकिन जब मैं बसुश्रेष्ठ प्रभु से मिला और मुझे भगवत गीता का ज्ञान उनके माध्यम से प्राप्त हुआ, तो एज इफ कि मैं सारे डॉट्स कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और जो भी अलीम जेदी जी ने बताया था, जो भी पीटर सर ने बताया था, वो सब कुछ रिकंसाइल हो गया और मुझे तब पता चला कि भगवत गीता की फिलॉसफी में सब कुछ आ गया। और इस प्रकार से मेरा दृढ़ निश्चय हो गया कि कृष्ण भक्ति का मार्ग वास्तव में एक केवल एक सेंटिमेंट नहीं है, केवल एक इमोशन नहीं है, ये हाईएस्ट फिलॉसफी है, एक दर्शन है। और इसलिए मैं सभी को बताता हूं कि आप कभी भी अगर आप आध्यात्मिक विषय को जानना चाहते हैं तो केवल आप इसलिए मत आप किसी संस्था में जाइए कि वो संस्था
में किस प्रकार के लोग रहते हैं, या उस संस्था का एम्बियंस कैसा है, उस संस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमें जानना चाहिए। सभी संस्थाओं में प्रश्न पूछना चाहिए, जिज्ञासाएं करनी चाहिए, और जितनी हम जिज्ञासाएं करेंगे, जितने हम प्रश्न पूछेंगे, हमारे उत्तर हमें मिलते चले जाएंगे और हमें रिलेट करना चाहिए। मुझे ध्यान है कि मैं बहुत सारी संस्थाओं में, क्योंकि पहले जाता भी था, तो बहुत सारे संस्था अलग अलग प्रकार की बातें बताते थे, बहुत सारे संप्रदाय अलग अलग प्रकार की बातें बताते थे। तो मैं वो वशिष्ठ से पूछता था कि उधर पे तो ऐसा बताते हैं, फिर आप ऐसा क्यों बताते हैं, वहां पे ऐसा बताते हैं, आप ऐसा क्यों बताते हैं, इस जगह पे ऐसा बताते हैं, आप ऐसा क्यों बताते हैं। और मैं लिटरली चैलेंज भी करता था, समझता भी था, और खुले दिमाग के साथ मैं सुनता था। यहां तक कि जो भी वो बताते थे कि फलाने शास्त्र में इस प्रकार की बात लिखी गई, मैं वो जाता था मार्केट में जाकर के वो शास्त्र खरीदता था, उसको पढ़ता था, चेक करता था कि ये बात सच में लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है। तो इस प्रकार से मेरी आध्यात्मिक जर्नी शुरुआत हुई। लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी के कुछ ही समय में ये समझ गया कि मुझे अपनी लाइफ को इसी दिशा में डेडिकेट करना है। यद्यपि मैं उस समय कॉलेज में मात्र फर्स्ट ईयर में था, लेकिन ये मेरे मन में आ गया कि मुझे अपनी लाइफ को इस दिशा में डेडिकेट करना है। 2011 की ये बात है। 2012 में जब मेरा लगभग सेकेंड सेमेस्टर शुरू हुआ, तो 2012 की जनवरी मास में मेरा भुवनेश्वर आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इंडियन साइंस कांग्रेस, 99 इंडियन साइंस कांग्रेस कीट यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज हो रही थी। और इंटरेस्टिंगली मेरे एक सर थे जो बायोटेक मुझे पढ़ाया करते थे, तो वो उनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिलने वाला था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों। तो उनकी फैमिली क्योंकि जगन्नाथपुरी के दर्शन करने आने वाली थी, और उसी दौरान मेरा क्योंकि उनसे काफ़ी दिन से संपर्क था, और जो भी मैं बसु से सुना करता था, पूछा करता था, मैं सर को बताता था कि सर मुझे इस प्रकार का भगवद गीता का ज्ञान मिल रहा है। तो सर मुझे अपने साथ ले आए जगन्नाथपुरी दर्शन कराने के लिए। वो भी उनका भी फर्स्ट टाइम था, मेरा भी फर्स्ट टाइम था। और कीट यूनिवर्सिटी के कैंपस में हम रुके, सर को यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला। और कीट यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही एक बहुत बड़ी बस खड़ी होती थी, जो भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट के द्वारा मैनेज थी, और वहाँ पे साइंटिफिक बुक्स रखी जाती थी। तो भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट एक्चुअली प्रभुपाद जी के एक शिष्य डॉक्टर टीडी सिंह, तो वो एक वैज्ञानिक थे, और उनने बहुत सारे नोबल लॉरेट्स के साथ में चर्चा करी थी और अध्यात्म के विषय में जो बुक्स वहाँ पे रखी जाती थी। तो वो बुक्स मैंने परचेज करी, और जैसे उसमें से एक बुक मुझे नाम आज भी याद है, उस बुक का नाम था वेदांता एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो क्योंकि मैंने बायोटेक पढ़ा हुआ था, तो ये पहली बार मुझे एक ऐसी किताब मिली जो बायोटेक के कॉन्सेप्ट्स को और वेदांता के कॉन्सेप्ट्स को समझाने वाली है। तो मैंने उन पुस्तकों को खरीदा, उसको पढ़ा, और बहुत कुछ मुझे लाइफ के जो क्वेश्चंस थे, विशेष रूप से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, आत्मा क्या होती है, शरीर देहांतरण कैसे होता है, और हेरिडिटरी बॉडी कैसे आगे बढ़ती है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स थे इस विषय में उन बुक्स में मुझे जानने का अवसर मिला, और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो सॉलिडिफाई होता चला गया। वापस उज्जैन जाने के बाद में क्योंकि मेरा कन्विक्शन साइंटिफिक ओरिएंटेशन भी मुझे मिल चुका था, फिलोसफिकल ओरिएंटेशन भी मिल चुका था, तो अब मैं अपने आप को तैयार कर रहा था किस प्रकार से मैं इस मार्ग में आगे बढ़ूं। ग्रेजुअली एक बार की बात है, मुझे ध्यान नहीं कि उस दिन बसुशेष प्रभु वहाँ पे नहीं थे, मैं हर दिन उनसे मिलने जाता था, तो किसी कारण से शायद वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। तो मैं बड़ा खाली खाली अनुभव कर रहा था कि क्योंकि मंदिर जाने का मेरा एकमात्र इम्पेटस होता था कि मैं प्रभु जी के साथ बैठूंगा और जिज्ञासाएं करूंगा, प्रश्न पूछूंगा। उस पर्टिकुलर दिन प्रभु जी वहां पे नहीं थे, और क्योंकि मैं भगवद गीता पहले से ले चुका था, तो मैंने भगवद गीता के कुछ श्लोक भी याद किए थे। तो अब जब कोई व्यक्ति श्लोक याद करता है तो उसकी बड़ी तीव्र इच्छा होती किसी को तो जाके सुनाए। तो उस दिन मैं मंदिर की परिक्रमा कर रहा था, और एक दूसरे प्रभु जी वहां पे बैठे हुए थे। तो जब वो बैठे हुए थे तो मैंने जाके पूछा, मैंने कहा प्रभु जी नमस्ते, हरे कृष्णा, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो बोला तो मैंने कि प्रभु जी मैं आपसे पूछ सकता, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा थी, या मेरे मन में उत्कंठा थी कि जो मैंने श्लोकों को रट्टा मारा है वो जाके सुना दूंगा। तो मैंने 12 भगवद गीता के 12वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक से लेकर 20 नंबर श्लोक तक याद किए थे, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि मुझे कैसा भक्त पसंद है। तो जैसे ही वो प्रभु जी के साथ में बैठा, तो मैंने कहा प्रभु जी एक प्रश्न है मेरे मन में, एक जिज्ञासा है।
बोले क्या जिज्ञासा है आपके मन में? तो मैंने कहा प्रभु जी, और मैं धारा प्रवाह श्लोक सुनाना शुरू कर दिया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पितो मनोबुद्धि यो मद भक्ता समय प्रिया। 8 के 8 श्लोक में बोल गया। और मैंने कहा प्रभु जी, मैं चाहता हूं कि ये गुण मैं कैसे विकसित कर सकता हूं। एक्चुअली गुण विकसित करने का कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था कि इतना जो ज्ञान लिया है, इतने जो श्लोक रट्टा मारे हैं, वो कैसे मैं प्रभु जी को सुना दूं और प्रभु जी ताली बजाए। तो इमीडिएटली प्रभु जी ने मेरे से पूछा, क्या आप भगवान के नामों का जप करते हैं? मैंने कहा ये क्या होता है? बोले आप जप नहीं करते? तो मैंने कहा नहीं। बोले फिर ये गुण आपके अंदर कैसे विकसित होंगे? तो इमीडिएटली प्रभु जी मुझे लेकर के गए। उन्होंने मुझे एक माला खरीदवा दी और पहली बार मैंने माला के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब उन प्रभु जी ने मुझे बताया कि यस्यास्ति भक्तिर भगवते किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरः हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नस्ति धावतो भई। प्रभु जी ने बताया कि जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान के नामों को जप नहीं करते, तब तक हमारे अंदर कोई अच्छे गुण विकसित नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये सारे अच्छे गुण अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से भगवान के नामों को जप करना पड़ेगा। और पहली बार इस प्रकार से उन प्रभु जी ने, जिनका नाम था चैतन्य चरण दास, उन्होंने मुझे माला दी और मुझे जप करने सिखाया। और तत्पश्चात उन्होंने मुझे आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन दिया, गाइडेंस दिया। और लगभग अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट होने तक उनके मार्गदर्शन में मैं रह करके भक्ति किया। और उन्हीं के मार्गदर्शन तक मैं मन बना चुका था कि मुझे अपना भावी जीवन, आगे का जीवन एज अ कृष्ण भक्त, एज अ प्रीचर अपने जीवन को चलाना है। तो जैसा कि हमेशा होता है कि जब बच्चा आध्यात्मिक मार्ग में जाता है तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं। तो ये चिंता मेरे पेरेंट्स को भी थी कि ऐसा ना हो कि मैं घर छोड़ दूं और साधु बन जाऊं। तो जब मैंने पहली बार कंठी माला पहनी थी, तो मुझे आज भी ध्यान है कि मेरे माता पिता उज्जैन आए हुए थे। उन्होंने मेरे गले में कंठी माला देखी तो बड़ा घबरा गए। और मेरी मम्मी कहती हैं कि देखो, तुमको इस्कॉन वालों ने कंठी माला पहनाई है, एक दिन तुमको लाल कपड़ा भी पहना देंगे। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं ऊपर से तो बोला था मम्मी को कि मम्मी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मन ही मन बोलता था कि भगवान मैं ऐसे ही चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसी मार्ग में जाना चाहता हूँ। तो मन ही मन मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं फुल टाइम डिवोटी बन जाऊं। यहाँ तक कि मुझे आज भी ध्यान है कि श्रीमद् भागवतम के एक अध्याय में लिखा गया, एक बहुत सुंदर वर्णन है। वहाँ पे बताया गया है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो इस्कॉन में आने से पहले जो युवा थे, प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं कि इस्कॉन में आने से पहले जो युवा थे, तो वो यद्यपि दे वर हैंडसम, दे हैड हैंडसम एट्रीब्यूट्स, लेकिन वो अनक्लीन रहते थे और साफ सफाई नहीं रखते थे, स्नान वगैरह नहीं करते थे। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद क्योंकि वे स्नान करते हैं और क्योंकि भगवान के नामों को जप करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उनके शरीर से तेज निकलता है। और प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं कि दे लुक एज इफ दे आर वैकुंठवासीज, दे आर दी पार्षद ऑफ द लॉर्ड, भगवान के पार्षद है, वैकुंठ से आए हैं। तो मैं जब वो पढ़ता था कि सैफरन क्लोथ्स पहन करके और सिर मुंडन करा करके, माथे पे तिलक लगा करके, कंठी माला डाल करके और शरीर से तेज निकलते ऐसे वैकुंठ वाला पार्षद, ऐसा मुझे बनने का अवसर कब मिलेगा। तो जब मैंने पहली बार उस तात्पर्य को पढ़ा था तो मेरे हृदय में तभी इच्छा हो गई कि मुझे भी ऐसा बनना है। जैसे कोई व्यक्ति सक्सेसफुल किसी व्यक्ति के बारे में सुनता है, डॉक्टर के बारे में, इंजीनियर के बारे में या IAS ऑफिसर के बारे में, तो उनकी इच्छा होती मुझे ऐसा बनना है। तो जब मैंने वैकुंठ के पार्षदों के बारे में सुना कि इस्कॉन के जो भक्त हैं वो वैकुंठ के पार्षद जैसे दिखाई देते हैं, तो मेरी तभी इच्छा होगा कि मुझे भी वैसा बनना है। तो इस प्रकार से, तो जब भी जैसे जैसे मैं अपने आध्यात्मिक जीवन को कंटिन्यू कर रहा था, पेरेंट्स उतने खुश नहीं थे, लेकिन मैं ग्रेजुअली प्रयास कर रहा था उनको समझाने का। लेकिन फिर भी कुछ कभी कभी झगड़ा भी हो जाया करता था, क्योंकि मैंने मन बना लिया था कि मुझे इसी मार्ग में आना है। और ये स्वाभाविक भी है। अगर मान लीजिए कोई लड़का है, उसको किसी लड़की से प्यार हो जाता है, तो पेरेंट्स के लाख समझाने पर भी वो लड़का उस लड़की के पीछे ही जाता है, स्वाभाविक है। तो उसी प्रकार से क्योंकि हमें कृष्ण से प्यार हो गया और प्रभुपाद जी से प्यार हो गया और उस मूवमेंट में हमारा दिल आ गया, तो अब तो हमें उस रास्ते में जाना ही था। तो उसके बाद में जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और लगभग कंप्लीट होने से पहले ही लास्ट सेमेस्टर में मेरी दीक्षा हुई जनवरी 1, 2015 को। और दीक्षा में इस्कॉन में एक अनिवार्य नियम होता है कि हेड शेव करना होता है।
तो मैंने क्या किया था कि मैंने 27-28 दिसंबर को ही हेड शेव करके रख लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पेरेंट्स को पता चल जाए तो मुझे पकड़ के ले जाए तो मैं हेड शेव कर लिया, क्योंकि एक बार अगर सिर मुंडा लेंगे तो हमारे नॉर्थ इंडिया में मान्यता है कि बाप के मरने के बाद ही सिर मुंडाते हैं तो क्योंकि मैंने हेड शेव कर लिया तो मुझे पता है कि पिताजी मुझे जबरदस्ती लेके जाएंगे नहीं। और उसके बाद में 1 जनवरी 2015 को मेरी दीक्षा हुई इस्कॉन उज्जैन में। मेरे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति चारू महाराज ने मुझे नाम प्रदान किया तुकाराम दास। तो जब मुझे ये नाम मिला तुकाराम दास, तो उसके बाद में मेरे पिताजी को कॉल आया, उन्होंने पूछा तुम्हारी दीक्षा हो गई? मैंने कहा हाँ, क्या नाम हुआ? मैंने बताया कि मेरा नाम हुआ तुकाराम दास। तो मेरे पिताजी ने एक बात याद दिलाई जो कि मेरे स्मरण में तो थी लेकिन मैं हल्का हल्का भूल गया था। तो मेरे पिताजी ने बताया कि बचपन की घटना, तो बचपन में क्या होता था, हमारे घर के पास में दुर्गा देवी का मंडप लगाया जाता था, नव दुर्गा का मंडप। और एक बार की बात है कि इस नव दुर्गा मंडप में ये जो नवरात्रि के मंडप में जो ऑर्गेनाइजर थे, पता नहीं उनका क्या दिमाग काम किया, उन्होंने दुर्गा देवी की मूर्ति को बीच में रखा और उनके आसपास अलग अलग संतों की मूर्ति रखी, जैसे सूरदास जी, तुलसीदास जी, गुरु नानक जी और तुकाराम जी। तो और क्योंकि जब नवरात्रि खत्म हो जाती है तो दुर्गा देवी की मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है, तो दुर्गा देवी की मूर्ति को विसर्जित कर दिया गया, गुरु नानक जी की मूर्ति को विसर्जित कर दिया गया और सूरदास जी की मूर्ति को विसर्जित कर दिया गया, तुलसीदास जी की मूर्ति को विसर्जित कर दिया गया। लेकिन पता नहीं ऑर्गेनाइजर्स के मन में क्या आया, संत तुकाराम जी की बहुत बड़ी मूर्ति, लगभग लाइफ साइज मूर्ति, मतलब 5-6 फीट की मूर्ति को हमारे घर पे रख के चले गए और लगभग वो 1 साल तुकाराम जी हमारे घर पे रहे। और हमारी मम्मी जानती नहीं कि तुकाराम जी कौन है, तो वो झाड़ू लेकर के घर की सफाई करती थी तो तुकाराम जी की सफाई कर दिया करती थी। तो आज मैं समझता हूं, मेरे पिताजी ने बताया कि तुम्हें याद है कि हमारे घर में तुकाराम जी थे? मैंने कहा हाँ याद है। और तब मेरे दिमाग में आया कि हमारी मम्मी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुकाराम जी की सेवा कर दिया करती थी तो उसी का फल ये हुआ कि मुझे संत तुकाराम जी के दास बनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यद्यपि हमारे गुरु महाराज को यह स्टोरी नहीं पता है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि गुरु अंतर्यामी होते हैं, वो हृदय की सब बात को जानते हैं, तो उन्होंने मुझे तुकाराम दास ऐसा नाम प्रदान किया। और इंटरेस्टिंगली जब मैंने अपने जन्म तिथि को देखता हूं तो मेरी जन्म तिथि है शयन एकादशी, जिस दिन तुकाराम जी की जो वारी यात्रा पंढरपुर में निकाली जाती है, और उड़ीसा में जो जगन्नाथ जी की जो उल्टा रथ है वो भी उसी तिथि को निकाला जाता है। तो मुझे नहीं पता था कि तुकाराम जी के साथ मेरा कोई संपर्क है कि नहीं है, लेकिन मेरे गुरु महाराज इसको समझ पाए और उन्होंने मुझे तुकाराम दास ऐसा नाम प्रदान किया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो कृष्ण भक्ति में आने का जो विज्ञान है, ये एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है। और वो जिज्ञासाएं मेरे मन में हमेशा से थी, जो भक्तों के संपर्क में आने से जिसका समाधान मुझे मिल गया। और इस बात में मैं ये भी मानता हूं कि श्रील प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं वो बहुत पावरफुल है। इसका प्रमाण ये है कि जब मैं लगभग 7 साल का था, सन 2000 में हमारे दादाजी रिटायर हो रहे थे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से। तो मैंने और मेरी मम्मी ने प्लान बनाया कि दादाजी अगर रिटायर हो रहे तो उनको क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो कई गिफ्ट हम दे सकते थे, लेकिन हमने प्लान किया कि हम दादाजी को भगवत गीता गिफ्ट करेंगे। तो भगवत गीता गिफ्ट करने के लिए तो हमें जाना पड़ेगा, दुकान पे जाके भगवत गीता खरीदना पड़ेगा। तो एक सरस्वती प्रकाशन करके भोपाल में एक फेमस बुक स्टोर था, जहां पे हम गए और हमने कहा कि हमें भगवत गीता चाहिए। तो उन्होंने हमें कई वैरायटी की भगवत गीता दिखाई, कई संस्थाओं के द्वारा जो संपादित भगवत गीता है उन्होंने हमारे सामने रखी। गीता प्रेस गोरखपुर की भगवत गीता रखी, ब्रह्म कुमारी की भगवत गीता रखी, चिन्मयानंद जी की भगवत गीता रखी, यथार्थ गीता रखी, कई प्रकार की भगवत गीता रखी। और उन्होंने इस्कॉन की भगवत गीता एज इट इज भी रखी। और उस समय मेरा इस्कॉन से कोई परिचय नहीं था, लेकिन कई प्रकार की भगवत गीता देख करके मैंने इमीडिएटली इस्कॉन की भगवत गीता को चुन लिया और हमने कहा हम ये वाली भगवत गीता लेंगे। और हम उनको लेकर के आ गए। आज भी वो चित्र मेरे पास है जिसमें अपने दादाजी को मैं 7 साल की उम्र का हूं और अपने दादाजी को मैं इस्कॉन वाली भगवत गीता एज इट इज गिफ्ट कर रहा हूं। तो हमारे घर में वो भगवत गीता पहली बार आई जब मैं 7 साल का था, और मुझे ध्यान नहीं है कि मैं उसमें से क्या समझा था या क्या पढ़ा था। और दादाजी भी शायद इतने इंटरेस्टिंगली पढ़ते नहीं थे, इंटरेस्ट लेकर के, पर वो गीता हमारे घर पे थी। इनफैक्ट वो गीता हमारे दादाजी ने उनके बड़े भाई को भी गिफ्ट कर दी थी। तो भगवत गीता हमने पढ़ी नहीं कभी। और इसी के साथ साथ 3 किताबें और प्रभुपाद जी की अलग अलग समय पे हमारे घर पे आई। हमारे पिताजी की दुकान हुआ करती थी, तो
जो भक्त होंगे, कभी कोई आकर के आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, मृत्यु की पराजय और जीवन का स्रोत जीवन, ये 3 किताबें अलग अलग समय पर हमारे घर पे आई और भगवत गीता तो आई। इस प्रकार से 4 प्रभुपाद जी की पुस्तकें हमारे घर पे आई। तो हमारे इस्कॉन में कहावत है कि प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं वो है टाइम बॉम्ब, जहां जाएगी वहां वो फटेगी और निश्चित रूप से भक्त निकलेंगे। और ये हुआ भी। भगवत गीता हमारे घर पे आई, उस समय हमने ध्यान नहीं दिया, अन्य किताबें हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं आज पीछे मुड़ करके देखता हूं तो किस प्रकार से मैं इस्कॉन में जुड़ गया, मैंने अपने जीवन को इस्कॉन में डेडिकेट किया। और मेरे इस्कॉन में डेडिकेट होने के बाद में मेरे दादाजी, उनके जीवन में भी परिवर्तन आया, मेरे माता पिता के जीवन में भी परिवर्तन आया। लगभग मेरे दादाजी ने श्रीमद् भागवतम 2 बार कंप्लीट करी। यहां तक कि भागवतम का एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कहा गया है कि जो भगवान के भक्त होते हैं तो सूर्य उदय होने से अस्त होने तक एक एक दिन जैसे बीतता है तो सामान्यतः लोगों की आयु घटती है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उनकी आयु घटती नहीं है। तो मेरे दादाजी के मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था कि ऐसा कैसे, सबकी आयु घटती है, भक्तों की आयु क्यों नहीं घटेगी। तो ये प्रश्न हमारे दादाजी हमारे एक प्रभु जी से हमेशा पूछा करते थे, जो भोपाल में प्रचार करते थे, कि ऐसा आपके गीता में भागवत में लिखा गया है कि भक्तों की आयु नहीं घटती, इसका अर्थ क्या है। तो वो प्रभु जी समझाने का प्रयास करते, पर दादाजी कहते नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता, आयु कैसे नहीं घटती। तो प्रभु जी ने कहा कि एक काम करिएगा, आप रविवार को आइएगा हमारे सत्संग कार्यक्रम में और तब हम आपको समझा देंगे। दादाजी ने कहा ठीक है। तो दादाजी का उस समय 80th बर्थडे था, तो मैंने दादाजी को फोन करके कहा, तब तक मैं इस्कॉन में एज अ मॉन्क ज्वाइन कर चुका था। मैंने मेरे दादाजी को कहा कि दादाजी आपका 80 साल हो गया है, अब आप भजन बढ़ा दीजिए क्योंकि भगवान कभी बुलावा दे सकते हैं। तो दादाजी ने कहा ठीक है। तो दादाजी भागवत पढ़ते थे, नाम जब भी थोड़ा थोड़ा करते थे, और क्योंकि प्रभु जी ने कहा था कि रविवार को सत्संग कार्यक्रम में आइएगा आप और आपके प्रश्नों की जिज्ञासा का हम समाधान करेंगे। और लगभग एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन हमारे दादाजी काफी फिट थे, तो स्कूटी पे जा रहे थे, अचानक से उनके ब्रेन में कुछ स्ट्रोक जैसा हुआ और वो गिर पड़े और इमीडिएटली उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। उस समय मैं भुवनेश्वर में था, मुझे कॉल आया कि दादाजी सीरियस है, आप आ जाओ। मैं पहुंचा तो दादाजी लगभग उनका अंतिम समय निकट आ गया था। हम दादाजी को घर लेकर चले गए। इस्कॉन मंदिर से बहुत सारे भक्त आए और वे सब संकीर्तन कर रहे थे हमारे घर में। दादाजी अपने आखिरी सांसें गिन रहे थे, भगवान का नाम चल रहा था, चारों दिशाओं में सभी भक्त लोग उनके लिए फूल माला लेकर के आए। और हॉस्पिटल से जब हम आ रहे थे दादाजी को लेकर के, तो पहले इस्कॉन मंदिर में हम दादाजी को लेके गए। वहां पे महाराज ने उनको चरणामृत दिया, तुलसी दी, गंगा जल दिया, उनको भगवान की माला पहनाई। और उस दिन वो रविवार का ही दिन था जिस दिन उनको बाय डिफॉल्ट जाना था। सभी भक्तों ने उनके लिए कीर्तन किया, तब तत्पश्चात उनके शरीर को हम घर पे लेकर के आए। नाम संकीर्तन के बीच हमारे दादाजी ने शरीर त्याग किया। तो भागवतम का जो ये श्लोक है जिसमें कहा गया कि भक्तों की आयु क्षीण नहीं होती, क्योंकि सामान्यतः जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, जो मैटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहा है, वो तो ये शरीर त्याग करने के बाद वापस से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस जाएगा। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है वो व्यक्ति को एक नित्य जीवन आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ जगत में प्राप्त होगा। इसलिए इस प्रकार के भक्त की आयु क्षीण नहीं होती। तो यह श्लोक का अर्थ हमारे दादाजी को प्रैक्टिकली अनुभव करने का अवसर प्राप्त हो गया। और ये शुरुआत कहां से हुई? जब वो भगवत गीता हमारे घर पे आई। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी की एक पुस्तक पूरे हमारे घर को बदल के रख दी। हमारे माता पिता आज भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। हमारे घर में बहुत सुंदर जगन्नाथ जी के विग्रह हैं जिनकी सेवा होती है। हमारे दादाजी ने भागवतम पढ़ी और भक्तों के बीच में नाम संकीर्तन करते हुए अपने शरीर को त्याग किया। और मैं भी आज प्रभुपाद जी की कृपा से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से कई लोगों तक कृष्ण भक्ति ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पूरा परिवार कृष्ण भावना भावित हो गया। तो इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भगवान की भक्ति भी महानतम भय से रक्षा कर सकती है। इस भौतिक संसार से हमारा उद्धार करके हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकती है, हमें कृष्णा कॉन्शियस कर सकती है। और इस प्रकार से हमारा जीवन, पूरे परिवार का जीवन सफल हो गया है। कि आजकल युवा आध्यात्मिकता से दूर जा रहे हैं और बहुत ही मैटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, जिस कारण से डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस भी कॉमन होता चला जा रहा है। तो इस विषय में मेरा बहुत एक क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस है कि हर व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक जिज्ञासाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमें इन जिज्ञासाओं का ठीक ठीक समाधान नहीं मिलता।
बचपन में सभी के घरों में हम देखते हैं कि पूजा होती है और माता पिता पुश करते, पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो और या हमारे साथ मंदिर चलो। लेकिन जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं हम क्यों करें, और तो उनको सटीक वैज्ञानिक और लॉजिकल आंसर नहीं मिलते। लेकिन बड़ी सुंदर बात यह है कि इस्कॉन के अंदर हमें हर प्रश्न का एक साइंटिफिक, एक लॉजिकल और एक फिलोसफिकल आंसर प्राप्त हुआ। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे आध्यात्मिकता में क्यों नहीं आते। वे देखते हैं कि उनके माता पिता बहुत पूजा करते हैं, बहुत धर्म ग्रंथ भी पढ़ते हैं, लेकिन पड़ोसी से झगड़ा करते हैं, गाली गलौज भी होती है और घर में कलह भी होती है और रिश्तेदारों की बैकबाइटिंग होती है। तो बच्चा आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे ये लोग इतने धार्मिक हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं और धर्मशास्त्र भी पढ़ते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बैकबाइटिंग भी करते हैं, कलह भी होती है, झगड़ा भी होता है, गाली गलौज भी होता है। तो ये छोटा सा दिमाग ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता इतना डाइवर्सिफिकेशन कैसे, इतना पोलराइजेशन कैसे। और इस कारण से एक युवा का अध्यात्म के ऊपर से मन मुटाव हो जाता है, क्योंकि उसको साइंटिफिक अभी आंसर मिला नहीं, कभी लॉजिकल आंसर मिला नहीं, प्लस उसने धर्मावलंबियों को, धर्म के आचरण, जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, उनके अंदर कभी अच्छा आचरण देखा ही नहीं। तो इस प्रकार से उनका एक पोलराइजेशन हो जाता है और वो धर्म से और अध्यात्म से दूर भागने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा अध्यात्म में रुचि केवल फिलॉसफी से नहीं आया। फिलॉसफी के साथ साथ जब मैंने इस्कॉन के अंदर कल्चर देखा, मैंने भक्तों का आचरण देखा, तब मुझे समझ आया कि धर्म केवल कहने या सुनने की बात नहीं, इसको जीवन में अपनाया जा सकता है। इस्कॉन में हम देखते हैं कि भक्त लोग नशा नहीं करते, किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो चरस हो, गांजा हो, बीड़ी हो, यहां तक कि चाय और कॉफी भी नहीं पीते, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करते, यहां तक कि प्याज और लहसुन भी नहीं खाते, किसी प्रकार की द्युत क्रिया, गैम्बलिंग भी नहीं करते और अवैध संग, किसी प्रकार का इलिसिट सेक्स भी नहीं। तो आज के जमाने में इन चार चीजों को, इन नियमों को पालन करना, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मेरा अनुभव है कि इस्कॉन में आने से पहले मैं 3 दिन में 1 बार नहाता था, अभी 1 दिन में 3 बार नहाता हूं। तो ये जो जीवन में परिवर्तन आया, केवल सुनने से नहीं आया कि भाई ऐसा है ना, डू एज आई से, नहीं, डू एज आई डू। तो इस्कॉन में भक्त लोग अपने आचरण से हमको शिक्षा देते हैं, क्योंकि वे करते हैं तो हम भी कर पाए। तो आज के युवा इस्कॉन से क्यों आकर्षित हो रहे हैं? क्योंकि युवाओं को लॉजिकल, साइंटिफिक आंसर मिल रहा है, फिलोसफिकल इंसाइट्स मिल रहा है, वे भक्तों के अंदर अच्छे आचरण को देख पा रहे हैं और इसलिए वे आध्यात्मिकता को स्वीकार कर रहे हैं। तो अध्यात्म में एक रस है, अध्यात्मिकता में एक आनंद है। ऐसा बताया जाता है कि जो मेटेरियलिस्टिक प्लेजर होता है आद्यम अंतवंत, जिसकी स्टार्टिंग है, जिसका एंड है, लेकिन आध्यात्मिक प्लेजर तो अनलिमिटेड है। लेकिन वो अनलिमिटेड प्लेजर कब मिलेगा? जब हम सही सही साधु की संगति में आएंगे। तो इस्कॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें ऐसी संगति प्राप्त हुई जहां पे आध्यात्मिकता हम प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं, और इस कारण से आज के युवा इस्कॉन के प्रति आकर्षित है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि हम मांसाहार क्यों ना करें। तो एक नीतिकार ने कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वि परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। नीतिकार कहते हैं कि 18 पुराणों में तो व्यासदेव ने 2 ही बातें की है कि दूसरे को परोपकार करने को पुण्य कहते हैं और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप। और नरसिंह मेहता जी लिखते हैं कि एक वैष्णव कौन होता है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव उसको कहते हैं, एक महान व्यक्ति वो है, एक महान भक्त वो है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। तो सबसे पहले जब हम बोलते हैं मांसाहार, तो हम दूसरे की पीड़ा, एक जानवर की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है, हम किसी व्यक्ति की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं, तो प्रकृति हमारी पीड़ा को क्यों समझेगी? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आध्यात्मिक रीजन है, ये है मांसाहार नहीं करने का। अगर मैं मांसाहार करता हूं तो मैं एक बैड कर्मा जनरेट करता हूं, जिसका फल ये होता है मैं जिसके साथ जैसा व्यवहार करूंगा मेरे साथ भी वैसा ही होगा। माम शब्द का ही अर्थ होता है माम स, मैं उसके साथ जैसा कर रहा हूं, मैं आपको पूरा अधिकार दे रहा हूं कि आप मेरे साथ भी वैसा ही करिए। तो इसलिए भी मांसाहार करना एक बेवकूफी सी है। रही बात स्वाद के लिए मांसाहार करना, तो देखिए वेजिटेरियनिज्म इटसेल्फ हैज एन नंबर ऑफ डिशेस। हम कई प्रकार के वेजिटेरियन भोज पदार्थ खा सकते हैं और इससे हमारे इंद्रियों को संतुष्टि मिल सकती है। और बायोलॉजिकली भी देखा जाए तो मनुष्य मांसाहार के उपयुक्त नहीं है, ना ही हमारे कैनाइन बहुत डेवलप्ड हैं जैसे एक कार्निवोरस एनिमल्स के होते हैं। हमारी इंटेस्टाइन काफी लंबी होती है, जबकि कार्निवोरस एनिमल्स की जो इंटेस्टाइन होती है वो काफी छोटी होती है। कार्निवोरस एनिमल्स की बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है
कि उनमें पसीना नहीं आता है, वो अपने जीव के माध्यम से टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जबकि हर्बीवोरस एनिमल्स को, जैसे गाय, जैसे ऊंट, जैसे हाथी, उनको पसीना आता है और हमें भी पसीना आता है। हम जीव के माध्यम से टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते। जीव के माध्यम से कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, शेर, ये जीव के माध्यम से अपने टेम्परेचर्स को मेंटेन करते हैं, उनको पसीना नहीं आता। लेकिन जो हर्बीवोरस एनिमल्स है उनको पसीना आता है। तो बायोलॉजिकली भी देखें तो हम हर्बीवोरस एनिमल्स के पास में हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपार्ट फ्रॉम इन रीजंस को देखा जाए, साइंटिफिक रीजंस को देखा जाए, तो एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल रीजन भी होता है। अगर हम बच्चों को घुमाने लेकर के जाएंगे तो हम पार्क में लेकर के जाएंगे, पेड़ दिखाएंगे, फल दिखाएंगे, लेकिन हम स्लॉटर हाउस में ले जा नहीं सकते, क्योंकि उससे अगर छोटे बच्चे स्लॉटर हाउस में जाते हैं और जानवर कटता हुआ देखते हैं, उनकी चीखें सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे उनकी जो साइकोलॉजी खराब होती है, उनके अंदर डर बैठता है, उनके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति जागती है। आज हम देखते समाज में इतनी हिंसा की प्रवृत्ति क्यों है? जैसा अन्न वैसा मन। बायोलॉजिकली एक और सेंस बनता है कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो पानी को पीते हैं, और जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो पानी को चाटते हैं। अब हम मनुष्य पानी चाटता नहीं है, पानी पीता है। इसका मतलब है कि वी आर मोर क्लोज टू हर्बीवोरस। और लोग कहते हैं कि मांस खाने से प्रोटीन मिलता है, शक्ति आती है, लेकिन जो भी जानवर मनुष्य के काम का है, चाहे वो बैल हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो ऊंट हो, चाहे वो खच्चर हो, चाहे वो गधा हो, चाहे वो घोड़ा हो, सारे तो वेजिटेरियन है। आप एक भी जानवर ऐसा बता दीजिए जो मनुष्य के लिए परिश्रम करता है और वो नॉन वेजिटेरियन, आपको एक भी जानवर नहीं मिलेगा। तो ये जो तर्क कह देना कि मांस खाने से शक्ति मिलती है जो कि वेज में नहीं मिलती है, ये एक सरासर मूर्खता है। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। हरे कृष्ण।